आजकल लोग बढ़ गए हैं पैसों पर जी। कि किस मुखिया से कितना रुपया लेना है जी। आप है गरीब आदमी जी। अगर आज आप पैसे नहीं देते हैं आपको वोट कोई देने वाला नहीं है। उसका कारण मैंने पूछा ऐसे क्या बात है, हम तो ईमानदारी से काम करेंगे। उनका कहना यह है, मैं पूरी बात बता रहा हूँ कि मुखिया जो है जो इस वक्त हम पैसे लेकर के उनको वोट देंगे, उसके बाद जीतने के बाद वो मुकम्मल हमारे मुखिया साथ देता नहीं है। वो 2 बजे रात में आते हैं, अपने जो है घूम फिर करके शहरों से अय्याशी करके और सोते हैं रात में कितने 3 बजे शाम को, उठते कै बजे हैं 10 बजे। अब पब्लिक जाती मुखिया जी हैं क्या, वो बोलता है अभी लेटे हुए हैं 2 बजे मीटिंग करके आया है। मुद्दा इसमें कोई नहीं है जी। और ना इसमें कोई प्रस्ताव है। सबसे बड़ी बात है कि जिला परिषद में जितना सरकार काम करने के लिए देता है उतना पूरा करेंगे। दारुल देवबंद का भी फतवा है कि वोट पैसे लेकर के वोट ना दे ना लें। जी। सही बात है। जो इस्लामी तरीके पर आएंगे तो पैसे के लेन देन यहाँ बिल्कुल कतई मना है। जो है ना ये बिजनेस बन चुका है। जी। जी। क्या बिजनेस बन चुका है, अगर 10 मुखिया खड़ा हुआ 10 से लेगा, सबको यही कहेगा हम आपका है, गुट्टे ठो आप ही का है। हाँ, जहाज बनाने वाला गरीब, ट्रेन बनाने वाला गरीब, करोड़पति तो नहीं था, मगर अल्लाह पाक जिससे काम लेता है ना वो बगैर पैसों के भी जीत जाएगा। ऐसी बात नहीं, पब्लिक फैसला करती है। जमाना ऐसा आएगा कि गुंडा लोग मुखिया बनेगा, मगर जो है शरीफ लोग जो है नमस्कार, मैं नवाजिश, आप देख रहे हैं नगर डगर मीडिया। जैसा कि आपको मालूम है बिहार में पंचायत चुनाव हो रहे हैं, यानी कई जगहों पर पंचायत चुनाव हो गए हैं और कई जगहों में होना बाकी है। मैं इस वक्त हमारे साथ एक ऐसा शख्स मौजूद है जिनका तारुफ अगर हम यूँ करें तो ये बिहार सरकार से लेकर बिहार के जितना भी अफसरान है ये उनसे मिल चुके हैं। चलिए हम सीधे मिलाते हैं आपको 2015 के जो पूर्व यानी एमएलए के प्रत्याशी रह चुके हैं 2015 में, अब्दुल गफूर तूफानी साहब से हम आपको मिलाते हैं। और इनसे मिलने का ख़ास मकसद है आज का मेरा कि पंचायत चुनाव यानी कौन बनेगा पंचायत के यानी पंचायत के प्रधान, इस सिलसिले में बात होगी। तो चलिए हम आपसे मिलाते हैं अब्दुल गफूर तूफानी से और उनके साथ आप भी बने रहें। चलिए जी, मैं सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया आपके नगर डगर मीडिया वाले का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस नाचीज़ को जो है कीमती वक्त दे करके बंदा नाचीज़ की हौसला अफजाई की है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि बिहार में पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद ही बिहार पंचायत चुनाव के यानी चाहे कोई भी क्षेत्र हो, जो कि हो या पलासी हो, कहीं भी बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट में पंचायत चुनाव होनी है, यानी कई जगहों में हो भी गए हैं। लेकिन जिन जगहों पे होनी है उनका जो है अभी जो पंचायत के प्रत्याशी हैं उनकी सरगर्मी बहुत तेज़ है। इसको लेकर यहाँ की आवाम जो है, यहाँ की जनता जो है वो अभी तक तय नहीं कर पाती है कि उनका कौन सा अच्छा रहनुमा होगा, किसको वोट करें। ये सारी मुद्दे, इन सारी चीज़ को लेकर एक यानी आवाम के मन में एक सवाल उठता है कि आखिर इस बार किसको जिताया जाए, कौन अच्छा होगा उनके लिए। इन सारी बातों से आप पूरा हमको तफसीलात के साथ बताएं कि इस बार का जो इलेक्शन होगा इसमें किस तरह के लोगों को वोट देनी चाहिए और किस तरह के लोगों को चुनना चाहिए। सबसे पहले कहने का मकसद तो यही है कि पंचायत चुनाव में जो वार्ड मेंबर और मुखिया, मैन तो यही 2 इंसान जो है अपना पंचायत में होता है, जो कि गरीब आवाम जो भरोसे पर वोट देता है ताकि कि वार्ड मेंबर भी हमारे वक्त पर काम आए, मुखिया जी भी वक्त पर काम आए। और अगर जो है जीतने के बाद अगर वो वार्ड सदस्य या मुखिया अगर वो गरीब का या किसी इंसान के साथ जो है गलत अन्याय करे, साथ ना दे, कोई काम लेकर के आए, उस काम को जो है मुखिया जी पूरा ना करे, तो वो पब्लिक तो आज जानती है कि कौन मुखिया मेरे साथ क्या काम किया है 5 साल के अंदर में जी। तो कहने मकसद ये है कि पब्लिक जो है वो सिर्फ यही चाहती है
कि मुखिया भी वक्त पर काम आए, वार्ड सदस्य जो मेंबर है वो भी वक्त पर काम आए, जो हमारे साथ जो है हमारे घरेलू कोई काम ऐसा रुकावट हो उसको पूरा करने की कोशिश करे। पब्लिक ये चाहती है। देखिए, ऐसे में आप जो बताया बहुत ही कीमती बात कही, लेकिन जो पब्लिक का मन में जो सवाल निकल के आ रहा है कि आखिर इस बार जो पहले यानी विधानसभा या कोई भी लोकसभा चुनाव होता था तो लोगों को मतदान की कीमत मालूम नहीं था, लेकिन अब मालूम इस पिछले चुनाव से मालूम हो चुका है कि लोग मतदान का क्या कीमत है लोग जान चुके हैं। लेकिन फिर भी इस बार लोग सोच रहे हैं कि आखिर बिहार यानी जो पंचायत के प्रधान किसको बनाया जाए, कैसे इंसान को बनाया जाए जो हमारे लिए अच्छा हो। तो आप क्या कहना चाहेंगे, किस ऐसा बेहतर हो? ये तो बताना मुश्किल बात है कि किसको बनाया जाए। आप मान लीजिए एक पंचायत में 5 मुखिया खड़ा हो रहा है जी चुनाव मैदान में, अभी एक का नाम लीजिएगा तो आप दुश्मनी पैदा ले लेंगे जी। तो पब्लिक भी आप खुल के बोलती नहीं है, वो इसलिए नहीं बोलती है क्योंकि पब्लिक भी चालाक हो चुकी है जी कि किससे मोटा रुपया लेना है, किसको वोट नहीं देना है जी। बस सबसे बड़ी बात यह कि 5 साल जिस मुखिया ने सही ढंग से काम किया है वो दिल में तय है कि मुखिया किसको बनाना है जी। तो इसमें कोई मतलब दौराई नहीं है कि अगर हमारे पंचायत में अगर 4-5 मुखिया अगर खड़ा हो रहे हैं, सब इस बात का दावा कर रहे हैं कि हम बढ़िया मुखिया है, वो कह रहा है हम बढ़िया है, ये तो पब्लिक भाई फैसला करेगी। अभी सिर्फ अब्दुल गफूर तूफानी के बताने से मतलब मुखिया तो बनेगा नहीं जी। बस जो गलत किया है वो जीतेगा नहीं, और जो गलत किया है उसको रिजेक्ट भी कीजिए आप। तो आपके हिसाब से किस तरह का मुखिया होनी चाहिए, जैसे कि एजेंडा यानी लोगों का मुद्दा क्या होनी चाहिए कि विकास के नाम पर, या कोई ऐसा इंसान को बनाए जो गरीब तबके का हो, इस तरह का कोई मैनिफेस्टो हो? देखिए, मुखिया तो जो है हमेशा बनते हुए आया है और बनेगा जी। पर यह है विकास का जो मैटर है जी हर मुखिया विकास किया है, काहे किसी का निमक हरामी किया जाए। जी जो भी मुखिया आया है जी नहीं 1 किलो किया है तो कम से कम 1 पाव तो जरूर किया है। जी। पर यह है कि सिर्फ विकास नहीं है, जी आज जो है आधार वाला मामला है, इंदिरा आवास वाला मामला है, आपदा वाला मामला है, बहुत सारे केस भी होता है, बहुत सारे जो पुलिस में फंसा हुआ है, बहुत सारे बर्बाद होने के उसमें हर चीज़ में मुखिया को 24 घंटा तन मन धन से साथ देना चाहिए। सिर्फ विकास नहीं, आप 5 महीना आप सड़क नहीं बनाएंगे तो आपको पब्लिक जो है कुछ नहीं कहने वाली है, मगर पब्लिक को अभी आपकी ज़रूरत हो गई। अगर आप वक्त पर साथ दे दिया तो आप हमेशा मुखिया बनेंगे। तो कहने मकसद ये है विकास भी हो, पब्लिकों का हर काम हो, खिदमत हो। जिससे में देखा जाता है कि आप के जो फेसबुक यानी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में आपका भी एक पोस्टर वायरल हो रहा था जिसमें लिखा गया था कि अब्दुल गफूर तूफानी भंसिया पंचायत के मुखिया पद पे चुनाव लड़ेंगे। लेकिन फिर कुछ दिन बाद देखा गया कि फिर दूसरा पोस्टर आया कि अब्दुल गफूर तूफानी साहब जो है वो जिला पार्षद का चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में आप ये साफ कर दीजिए, पब्लिकों को ये साफ ये कर दीजिए कि आखिर आप चुनाव लड़ेंगे मुखिया पद में या आप जिला पार्षद में, आपका क्या ख्याल है? देखिए, ये बात यकीनन सही है जी। हम 6 महीने से मुखिया के मतलब जो है प्रचार किया है अपना जी भंसिया पंचायत में जी। इसमें कोई शक नहीं। पर जब बाद में पब्लिक से हमारी जो मशवरा हुआ जी, उनका ये कहना है कि आजकल लोग बढ़ गए हैं पैसों पर जी कि किस मुखिया से कितना रुपया लेना है। जी आप है गरीब आदमी, जी अगर आज आप पैसे नहीं देते हैं आपको वोट कोई देने वाला नहीं है। उसका कारण मैंने पूछा ऐसे क्या बात है, हम तो ईमानदारी से काम करेंगे। उनका कहना यह है, मैं पूरी बात बता रहा हूँ कि मुखिया जो है जो इस वक्त हम पैसे लेकर के उनको वोट देंगे, उसके बाद जीतने के बाद वो मुकम्मल हमारे मुखिया साथ देता नहीं है। वो 2 बजे रात में आते हैं, अपने जो है घूम फिर करके शहरों से अय्याशी करके और सोते हैं रात में कितने 3 बजे शाम को, उठते कै बजे हैं 10 बजे। अब पब्लिक जाती मुखिया जी हैं क्या, वो बोलता है अभी लेटे हुए हैं 2 बजे मीटिंग करके आया है। तो आदमी यही डर के मारे जो है आज पैसे लेने लगे हैं जी
कि जो मुखिया पैसा खर्चा करेगा जिताएंगे उसी को। तो इसीलिए जो है आज हम जैसे गरीब आदमी ईमानदार अगर सही ढंग से फजर की नमाज पढ़ करके पब्लिकों के लिए बैठ जाएंगे सुबह के टाइम, ये मेरे दिल में अरमान है, अल्लाह जानता है इस चीज़ को जी। तो था मैं प्रचार किया हूँ मुखिया का, अब वाकई में लड़ता भी जी, मगर किसी मजबूरी के तहत, क्योंकि पब्लिक हर चीज़ है। ऐसा कौन सी बात आ गई जो सामने कि आप फिर उस चीज़ को बदल कर आप जिला पार्षद केस में आ गए? हाँ वही तो बता रहे हैं कि जिला परिषद के लिए हमको जो है पब्लिक ने जो है मशवरा दिया है कि आप मुखिया में ना आकर के जिला परिषद में आ जाए। हाँ कोई ओहदा आपको भी होना चाहिए। अरे सभी को बनाए, आपको भी बनाएंगे, पब्लिक को कहना। तो इसलिए जो है वही गलती की वजह के पब्लिक हर मुखिया से पैसा लेगा, हम पैसे देंगे नहीं, मुझे वोट देगा नहीं, तो मुखिया में लड़के क्या फायदा। देखिए जो साफ सुथरी बात है। तो इसलिए जिला परिषद में हम आ रहे हैं, इंशाल्लाह लड़ेंगे, ईमानदारी से खिदमत अंजाम देंगे। जी आप चुनाव में तो आ रहे हैं, लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका एजेंडा क्या है, किन मुद्दों के साथ आप पंचायत चुनाव में आ रहे हैं जिला पार्षद इसमें? देखिए मुद्दा इसमें कोई नहीं है जी, और ना इसमें कोई प्रस्ताव है। सबसे बड़ी बात है कि जिला परिषद में जितना सरकार काम करने के लिए देता है उतना पूरा करेंगे जी। अगर हम नाला नहीं बनाएंगे तो पब्लिक हमको पैसे ही नहीं देगा, सरकार पैसे नहीं देगा जी। तो जितना भी काम जिला परिषद के अंडर में है उसको ईमानदारी से करेंगे बस। देखिए आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन इस बार का जो चुनाव होगा इसकी सरगर्मी बहुत तेज है, क्योंकि लोग जो आवाम का कहना है कि जिसका वोट उसका, यानी जिसका रुपया उसका वोट। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप एक पुअर फैमिली से भी हैं आपका, तो फिर आपका क्या कहना है, आप उसके मुकाबला कर पाएंगे? देखिए दारुल देवबंद का भी फतवा है कि वोट पैसे लेकर के वोट ना दे ना लें जी। सही बात है। जो इस्लामी तरीके पर आएंगे तो पैसे के लेन देन यहाँ बिल्कुल कतई मना है जी जी। अब रही बात ये है कि अब ये जो चुनाव जो है ना ये बिजनेस बन चुका है जी जी। क्या बिजनेस बन चुका है। अगर 10 मुखिया खड़ा हुआ 10 से लेगा, सबको यही कहेगा हम आपका है, गुट्टे ठो आप ही का है जी, है एक ठो का है, एक ही का, अब गुट्ठे ठो सभी का है। अब 10 मुखिया से पैसा ले लिया, देगा एक ही को। तो आप इसमें कहाँ ईमान धर्म देखा जा रहा है आजकल, कहाँ इस्लामी तरीके पर चल रहे हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप तो है, लेकिन यहाँ पे आपके सामने जो भी ये है कैंडिडेट है, आपके विरोधी जो पार्टी ये है, तो सब पूंजीपति है, लेकिन आप एक पुअर फैमिली से हैं, तो उसके सामने आप टिक पाएंगे? हाँ देखिए सबसे बड़ी बात के पब्लिक फैसला करती है जी। हाँ जहाज बनाने वाला गरीब, ट्रेन बनाने वाला गरीब, करोड़पति तो नहीं था, मगर अल्लाह पाक जिससे काम लेता है ना वो बगैर पैसों के भी जीत जाएगा। ऐसी बात नहीं, पब्लिक फैसला करती है। यही मुखिया वही जीतेगा इस बार भी जिसने पब्लिक से दिल से चाह लिया कि हमको किस मुखिया से फायदा है, किससे नुकसान है। ये पब्लिक तूफानी के बोलने से मुखिया नहीं बनता है या कोई ओहदा किसी को नहीं मिला। हाँ एक समाजी बात है, बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि आप मुखिया उसी को बनाए जिससे आपका दिल ना दुखा हो, वो तासुब परस्ती से आपको नहीं देखा हो, हर काम को सुकून से किया हो। ऐसे में आप क्षेत्र संख्या 29 के जनता को, आवाम को आप क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? जी मैं कहना ये चाहूँगा कि आप पैसे में बिकाऊ मत होइए, पैसे को मत देखिए, इंसान को देखिए कि कौन मुखिया हमारे दुख में, दर्द में, हाँ 12 बजे रात में, 2 बजे रात में काम आए, आप उसको मुखिया बनाइए और उसको जिला परिषद बनाइए। उसको जो है आप जो है अपने तरफ माइल कीजिए, उसका साथ दीजिए। मगर आप जो पैसे की वजह से किसी को चुनते हैं ये सरासर गलत है। और ये अगर मामला रहा, एक ज़माना ऐसा आएगा कि गुंडा लोग मुखिया बनेगा मगर जो है शरीफ लोग जो है मर जाएगा। जिसके पास अरब टका है वही मुखिया लड़ेगा, बाकी सब बेकार हो जाएगा। तो ये पैसे के लालच में किसी को वोट मत दीजिए, ये गलत है। आप किसी को फ्री में दीजिए, जो मुखिया आपका 12 बजे रात में काम आए उसको फ्री में दीजिए जी। हमारा यही पैगाम है, यही कहना है। देखिए ये थे अब्दुल गफूर तूफानी, जो क्षेत्र संख्या 29 के जिला पार्षद के जो कैंडिडेट भी हैं। आप इनकी ज़ुबानी खुद सुन रहे थे, इन्होंने बहुत ही कीमती बातें किया, बहुत ही अच्छी बातें कही हैं, लेकिन यहाँ के आवाम, यहाँ की जनता को समझनी चाहिए, क्योंकि फैसला उनके हाथ में है और चुनाव भी नज़दीक आ चुके हैं।
8 दिसंबर को हमारे यहाँ यानी जो कि प्रखंड में चुनाव होनी है। तो ऐसे में हम लोगों से यही अपील करेंगे कि आप लोग थोड़ा सोच समझकर मतदान करें, ताकि मतदान का अधिकार आपको समझ में आ गया है। क्योंकि पहले विधानसभा का चुनाव हो या पंचायत चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, सब लोग जो थे ऐसे जो भी प्रत्याशी होते थे ऐसे सड़क पर आकर ही हाथ से हिला देते थे, भाई साहब हम खड़े हुए हैं, इतना ही कहकर बस वो चले जाते थे। और लोग ऐसे बैल या गाय को समझ लीजिए, गाय के आगे अगर चारा लगा देते हैं तो खा लेता है बेचारा, अगर नहीं दीजिएगा तो फिर वो ऐसे देख रहा टुकुर टुकुर, वैसे ही अवाम बने हुए थे। लेकिन अब अवाम को समझ में आ गया है कि उनका वोट का अधिकार क्या है, वोट से कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए मैं अंत में आप लोगों से यही अपील करता हूं कि आप मुखिया हो, जिला पार्षद हो, मेंबर हो या समिति हो या सरपंच हो, सोच समझकर मतदान करें, क्योंकि एक मतदान एक वोट से कुछ भी हो सकता है। मैं नवाजिश जोकीहाट से कैमरामैन सारिक के साथ।